जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया। बच्चों आज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिलसिले का चौथा लेक्चर है। आप जानते हैं कि इससे पहले पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री के नाम से मैं आपको तीन लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है। और आज मैं आपसे नेक्स्ट पर बात करूंगा। बच्चों ये बात आपको याद होगी कि हमारा नॉमेनक्लेचर का सिलसिला जारी है। और जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था तो वन से लेकर 17 तक, यहाँ तक ये हमारा पार्ट वन था, यानी लेक्चर नंबर वन था। ओके। उसके बाद फिर मैंने आपको 18 से लेकर 40 तक, यहाँ तक ये लेक्चर नंबर टू था, जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है बेटा। बच्चों इसके बाद फिर मैंने आपको 41 से लेकर 65 तक, यहाँ तक समझाया था। आज मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। और बच्चों आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो यहाँ से शुरू करूंगा। बच्चों यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ से मैं अपनी बात कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आप अगर नंबर वन देखें तो नंबर वन में जो CH3 टेकिंग ट्वाइस, CH3 टेकिंग ट्वाइस, आप, और इसके बाद CH2 टेकिंग ट्वाइस, CH2 टेकिंग ट्वाइस, आप अगर और करें तो बच्चों CH2, CH2 और इसकी जगह बेटा आप CH2 नहीं CH करिए, CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है। अब बाकी बचे CH3, एक CH3 यहाँ लगा दीजिए और एक CH3 इस कार्बन की वैलेंसी बाकी है, यहाँ लगा दीजिए। ठीक है। और समझ तो गए होंगे, नंबरिंग लेफ्ट से भी हो सकती है और राइट से भी हो सकती है। तो बच्चों इसका नाम है 2BUT। आ जाइए नेक्स्ट। बच्चों CH3, ये देखिए CH3, और उसके बाद CH, और CH के बाद CH3, कितने, दो। एक CH3 बेटा यहाँ लगा दीजिए, एक CH3 यहाँ लगा दीजिए। ये स्ट्रक्चर बन गया। इसमें लॉन्गेस्ट चेन तीन कार्बन की है और दो है, और दो में से एक ये है। नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। तो नाम बन गया इसका 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके हो गया। अब आ जाइए 70 पर। बच्चों एक कार्बन की फोर वैलेंसी, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3 और ये चौथा CH3। ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन बच्चों तीन कार्बन की है और चार है, और उसमें से एक ये भी है। नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। तो नेम बनेगा 2 2 डाई मिथाइल। बच्चों 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका नाम है। आ जाइए 71 पर।
बच्चों CH2 एक और CH2 दूसरा, एक एक वैलेंसी दोनों की कम है तो डबल बॉन्ड बना लीजिए। डबल बॉन्ड का मतलब है इथीन। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है। और बच्चों इसी को कहते हैं इथाइलिन, राइपनिंग एजेंट, फ्रूट पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 72। बच्चों ये जो 72 है, इसमें ब्रांच नहीं है, सिर्फ चेन है। राइट से नंबरिंग होगी और नाम होगा इसका वन प्रोटीन। वन प्रोटीन, ओके हो गया। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम भी हो सकता है, और कॉमन नेम ये है कि ये रहा इथाइलिन। ओके, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो इथाइलिन, और ये रहा मिथाइल। तो आप अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मिथाइल इथाइलिन, मिथाइल इथाइलिन, मगर ये इसका कॉमन नेम। चले आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आप आप अगर गौर करें तो इ- इसके बाद बेटा अगर आप गौर करें तो CH2, बच्चों CH2, ओके, और ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद बच्चों, डबल बॉन्ड के बाद ये टू यहां से हटा दीजिए, CH। फिर उसके बाद CH3 है दो, और दो CH3 एक ही सूरत में हो सकते हैं कि यहाँ पर CH हो, तो CH लगा दीजिए। ये CH हो गया। अब CH3 कितने, दो, एक CH3, और बच्चों ये दूसरा CH3। लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, वन टू थ्री फोर। जी बेटा, थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल, वन ब्यूटीन, इसका नेम बन गया। ठीक है, चलें अब इधर आ जाइए बच्चों। इस 74 को देखें तो इसमें 6 कार्बन की चेन है। दो ये हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, दो ये हो गए, 6। लेफ्ट से देखें तो डबल बॉन्ड 3 पर है, राइट से देखें तो डबल बॉन्ड 3 पर है। तो इसका नाम हो गया 3 हेक्सीन। और कॉमन नेम बनाने के लिए बच्चों ये हो गया इथाइलिन। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड तो इथाइलिन, और ये बेटा इथाइल, ये भी इथाइल। तो नाम बना डाई इथाइल, डाई इथाइल इथाइलिन। मगर ये इसका IUPAC नहीं, कॉमन नेम। और बच्चों ये वही वाला 72 ये रिपीट होगी, इसको आप खुद देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आप और करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, अच्छा, इसके बाद डबल बॉन्ड CH के बाद बच्चों एक CH यहाँ पर और आ गई, ये CH, और दो वैलेंसियां बाकी हैं, तो CH3, और ये एक और CH3। जी बच्चों, ये हो गई चेन। नंबरिंग लेफ्ट से, वन टू थ्री फोर। जी बेटा, थ्री मिथाइल, वन ब्यूटीन, रिपीट हुआ है ये। ठीक है, आगे चलें। आगे बेटा CH3, CH के साथ एक CH3,
और CH, और ये बेटा दूसरा CH3। इसके बाद CH2, और CH2 के बाद CH, और CH के बाद CH3। कितने? दो। तो एक और एक, दो। लॉन्गेस्ट चेन बच्चों 5 कार्बन की है और 4 है, और 4 में से एक ये भी है। ठीक है, नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। एक ब्रांच 2 पर है और दूसरी ब्रांच 4 पर है, तो ये बन गया 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, इसका नेम बन गया। ठीक है जी। 78 बच्चों, इसका IUPAC नेम है इथाइन, और कॉमनली इसको कहते हैं एसेटाइलिन। ठीक है जी। नेक्स्ट पर आ जाइए बच्चों। नंबरिंग राइट से होगी, 1 2 3, तो नाम बन गया इसका 1 प्रोपाइन। और अगर कॉमन नेम बनाना हो तो ये रहा एसेटाइलिन, और ये रहा मिथाइल। ठीक है, तो नाम बन गया इसका मिथाइल एसेटाइलिन, मगर ये इसका कॉमन नेम है, और IUPAC नेम 1 प्रोपाइन। ठीक है, चलिए बच्चों, अगली बात, और अगली बात ये है कि CH3 बच्चों, 2 CH3। ठीक है, और इसके बाद आप लिख दीजिए, इसके बाद आप लिख दीजिए, आप अगर बीच वाले 2 कार्बन देखें, बीच वाले 2 कार्बन देखें, अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड बना दें। ठीक है, ये देखिए डबल बॉन्ड, ये बीच वाले 2 कार्बन बच्चों, बीच वाले 2 कार्बन, सही। और उसके बाद ये जो CH3 है, अगर आप इसको ट्वाइस कर दें, ठीक है, तो एक CH3 आ गया, और एक CH3 बच्चों ये आ गया। ठीक हो गया, और इधर भी एक CH3 आ गया, और एक CH3 आ गया। लॉन्गेस्ट चेन ये बन गई। नंबरिंग लेफ्ट राइट कहीं से भी कर सकते हैं। 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, और बच्चों 2 पे डबल बॉन्ड है, तो बन गया 2 ब्यूटीन। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली जो बात आपसे करनी है, ये देखिए, CH3, फिर बेटा C, और डबल बॉन्ड, फिर एक और C। ठीक हो गया। अच्छा, इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन को अगर आप CH3 कर दें, ये देखिए टेकिंग 12, थ्राइस नहीं बेटा 12, तो एक CH3 हो गया, वैलेंसी पूरी हो गई। इसके बाद क्या है? CH, और CH के बाद CH3, ये ऊपर दे दीजिए। इसके बाद CH, और CH के साथ CH3, एक CH3, और ये दूसरा CH3। बच्चों, इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन ये रही। ठीक है, 4 हैं, 4 में से एक ये भी है। नंबरिंग लेफ्ट से होगी, क्यों? क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड भी है और 2 पर ब्रांच भी है, जबकि राइट पर 2 पर सिर्फ ब्रांच है, तो 1 बच्चों, 1, और ये 2 3 4 5 6 जी। एक 2 पर है तो 2, एक 3 पर है तो 3, एक 4 पर है तो 4, और ट्राई मीथाइल
बच्चों ये बन गया ट्राई मिथाइल। ओके। और टू पे डबल बॉन्ड है तो बन गया टू हेक्सीन। बच्चों टू हेक्सीन। चले आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर उसके बाद सी, और सी एच थ्री कितने हैं, एक और एक दो, और इसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। बच्चों लॉन्गेस्ट चेन एक ही है। नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। तो अगर देखें तो लेफ्ट से भी थ्री पर आ रही है दो ब्रांचेस, और राइट से भी। तो आप कहेंगे थ्री थ्री डाई मिथाइल। बच्चों थ्री थ्री डाई मिथाइल। एक ट्रिपल बॉन्ड वन पर है और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड वन टू थ्री फोर फोर पर है, तो वन फोर वन फोर पेंटा डाई आइन। ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं। ठीक है। सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, इसके बाद सी। सी कितने हैं बेटा, दो। तो क्या करें, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए और फिर ये सी एच थ्री होगी। ठीक है। चेन एक ही है और नंबरिंग लेफ्ट से होगी। क्यों लेफ्ट से, क्यों होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड पर वन पे डबल बॉन्ड। तो आप कहेंगे वन पेंटीन और थ्री आइन। ओके बेटा। चलो ये देखिए बच्चों, सी एच थ्री, इसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर गुड्डे सी एच, और सी एच के बाद सी एच थ्री नीचे लगा दीजिए। इसके बाद सी एच, और सी एच थ्री कितने हैं, दो। तो एक बराबर में और एक नीचे लगा दीजिए। इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिक्स कार्बन की है और दो हैं, और दो में से एक ये भी है। राइट से देखें तो टू पर ब्रांच है, और लेफ्ट से देखें तो टू पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग होगी। ये बन गया फोर। बच्चों फोर कॉमा फाइव डाई मिथाइल। फोर फाइव डाई मिथाइल, और टू पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये बन गया टू पेंटाइन। ओके बच्चों। चलो ये देखिए सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर अगेन सी, फिर सी एच थ्री कितने हैं, दो। एक सी एच थ्री और ये दूसरा सी एच थ्री। इसके बाद बेटा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। लॉन्गेस्ट चेन एक ही है और वो ये है। नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। ओके। तो थ्री थ्री डाई मिथाइल वन, और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड फोर पर है, वन फोर पेंटाडाइआइन। ये बेटा इसका नेम है। चलिए सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, उसके बाद बेटा सी, और सी दो है। तो एक काम कीजिए, ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए। ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, वन टू थ्री, और सी। ये दो सी हो गए और सी एच थ्री। बच्चों नंबरिंग लेफ्ट से होगी, वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये बन गया वन पेंटीन और थ्री आइन। ये बेटा नेक्स्ट पर अभी कार्बन के साथ एक फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन।
फिर उसके बाद इसी कार्बन के साथ 2 क्लोरीन। बच्चों, क्लोरीन F से आता है और क्लोरीन C से, तो क्या करेंगे, डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन, इस कंपाउंड का ये नेम बन गया। ठीक हो गया। चलो बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके बाद CH2, कितने, 3, एक CH2, दूसरा CH2, और तीसरा CH2, एक वैलेंसी बाकी बची तो OH। चेन इसमें 5 कार्बन की है और एक ही है। राइट पर फंक्शनल ग्रुप है, लेफ्ट पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग होगी, है ना बेटा। चलो जल्दी से बताइए क्या होगा। फोर फोर्थ पेंटाइन्स 1 O, ये बेटा उसका नाम मुझे C6H5। बच्चों ऐसा होता है, C6H5 ऐसा होता है, CH 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 और बच्चों ये देखिए, C, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, एक वैलेंसी इसकी बात है। इसको कहते हैं C6H5 और नाम है इसका फिनाइल। आप जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर बनाएं, ऐसे भी लिख सकते हैं फिनाइल को। तो बच्चों, ऑक्सीजन के एक तरफ है फिनाइल, एक तरफ है मिथाइल। ठीक है, तो IUPAC नेम बना, IUPAC नेम बना, मिथाइल फिनाइल और ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। बच्चों मिथाइल फिनाइल ईथर, मगर ये इसका कॉमन नेम है। और IUPAC नेम के लिए आपको चेन बनानी पड़ेगी। बच्चों IUPAC नेम के लिए आपको चेन देखनी पड़ेगी। ये C6H5 तो चेन है ही नहीं। बच्चों C6H5 तो रिंग है, चेन सिर्फ एक कार्बन की है। तो इसको चेन सेलेक्ट कर लो, इसको ब्रांच। और फिनाइल ऑक्सीजन के साथ है तो फिनॉक्सी मीथेन। ये बच्चों इसका IUPAC नेम है, और ऊपर वाला कॉमन है। ठीक है जी। बच्चों CH3 एक, और ये CH, और ये दूसरा CH3, इसके बाद CH2 ठीक है, और ये देखिए C, और ये OH, 2 क्लोरीन, वैलेंसी पूरी होगी। बच्चों लॉन्गेस्ट चेन ये रही। नंबरिंग राइट से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा बच्चों, 1 पर क्लोरो है, नेगेटिव ब्रांच, 1 1 डाई क्लोरो, इसके बाद पॉजिटिव ब्रांच, 4 मीथाइल, और 4 मीथाइल के बाद 1 1 पेंटेनोल, पेंटेन 1 ओल भी हो, 1 पेंटेनोल भी हो सकता है। जी बेटा। बच्चों CH3 CH2
CO, और ये Br कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? SI। SI बच्चों, नाम क्या होगा इसका? 3 कार्बन है तो प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटा दीजिए, प्रोपेन का ई हटा दीजिए, तो ये बना प्रोपेनोआइल ब्रोमाइड। प्रोपेनोआइल ब्रोमाइड, इसमें फंक्शनल ग्रुप एसाइल है। और अगली बात करें तो अगली बात में CH3, CO और CH कार्बोनाइल के साथ अगर हेलोजन हो तो इसको कहते हैं एसाइल। कार्बन 2 हैं तो क्या कहेंगे? इथेन। इथेन का ई हटा दीजिए, और ऑयल, इथेन ऑयल क्लोराइड, ये बच्चों इसका IUPAC नेम। और अगर अगर कार्बन एक होता, ऐसा होता, तो हम कहते मीथेनॉइल क्लोराइड। मीथेनॉइल क्लोराइड को बच्चों फॉर्माइल क्लोराइड भी कहते हैं, फॉर्माइल क्लोराइड। और इथेनॉइल क्लोराइड को हम हम एसिटाइल क्लोराइड भी कहते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। मगर ये जो एसिटाइल क्लोराइड है ये कॉमन नेम है। फॉर्माइल क्लोराइड ये बच्चों कॉमन नेम है, IUPAC नेम ऊपर लिखो। ठीक है बच्चों। CH3NH2 आप जानते हैं अमाइनो मीथेन, IUPAC नेम, और मीथाइल अमाइनो कॉमन नेम। और बच्चों अमाइनो इथेन और इथाइल अमाइनो, ये हो गया कॉमन नेम। ठीक है। और बात करें अगर, ये देखिए CH और इसके साथ एक CH3 और ये दूसरा CH3, एक वैलेंसी बाकी बची, तो ये बन गया NH2। बच्चों लॉन्गेस्ट चेन ये रही, ठीक, तो ये बन गया 2 अमाइनो प्रोपेन, या फिर आइसो प्रोपाइल अमाइन, या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन। ठीक है बेटा, चलें आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक कार्बन है और इसके साथ 3 CH3, एक कार्बन के साथ 3 CH3 और NH2। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, ये रही, एक पॉजिटिव ब्रांच एक नेगेटिव ब्रांच। 2 अमाइनो 2 मीथाइल, 2 अमाइनो 2 मीथाइल प्रोपेन, या फिर टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, ये बच्चों इसका कॉमन नेम। ठीक है, चलो बच्चों इसके बाद CH, CH के साथ 2 CH3, एक और एक दो, और इसके बाद NH2, रिपीट हुआ है बेटा ये देखिए, ये चेन हो गई। और 2 अमाइनो प्रोपेन, या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल
अमाइन या फिर आइसो प्रोपाइल अमाइन। ठीक है जी बेटा। तो अब आप और करें, ये रहा सी एच, और सी एच के साथ दो लगाने हैं CH3। तो मैंने दो CH3 लगा दिए। ठीक है। अच्छा, एक गलती है और समझ गए होंगे। गलती ये है कि ये एच हटा दीजिए। एच अगर हटा दिया तो दो वैलेंसियां बाकी बची। एक से लगा दीजिए NH2 और दूसरी से CH, और CH के साथ CH3 टेकिंग 12। ये मैंने करेक्ट कर दिया। अब बताइए, ये हो गई चेन। नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि लेफ्ट पर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अमाइनो नेगेटिव ब्रांच है, तो क्या बोलेंगे, 2 अमाइनो और 2 3 डाई मीथाइल, 2 3 डाई मीथाइल ब्यूटेन। ठीक हो गया बेटा। चलें बच्चों, CH3OH, इसको कहते हैं मीथेनॉल, और कॉमन नेम इसका मीथाइल अल्कोहल। ठीक है। और बेटा ये देखिए, CH3, CH2, एक और CH2, और ये OH, इसको कहते हैं 1 प्रोपेनोल, या फिर कहते हैं प्रोपाइल बच्चों, या फिर कहते हैं प्राइमरी प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल। ये जो प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल है, ये कॉमन नेम है। ठीक है ये बेटा। अगली बात करते हैं। तो CH, एक CH3, दूसरा CH3, इसके बाद एक वैलेंसी बाकी बची, और ये OH। जी बेटा, चेन ये हो गई। इसका नाम 2 प्रोपेनोल, या फिर आइसो प्रोपाइल अल्कोहल बच्चों, या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ओके जी। इसके बाद बेटा ये देखिए, C और C के साथ एक CH3, दूसरा CH3, और आगे कौन है, एक और CH3, ये आ गया एक और CH3, फिर ये OH। चेन ये रही, और 2 मीथाइल, 2 प्रोपेनोल, या फिर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है बच्चों जी। बच्चों इसका नाम है इथेनॉल, या फिर प्राइमरी इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको देखें बेटा, CH, CH3 एक, और CH3 दो, और ये OH। ये वही बेटा रिपीट हो गई, 2 प्रोपेनोल, या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है ये बच्चों, ये देखिए, एक CH3, और ये दूसरा CH3, ये तीसरा CH3, और ये OH। समझ गए होंगे, रिपीट हो रहा है।
क्या बोलोगे? चेन इसमें ये हो गई, टू मीथाइल। बच्चों टू मीथाइल, टू प्रोपेनोल, या फिर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है। और इसको देखें, कार्बन के साथ एक CH3, ये दूसरा CH3, ये तीसरा CH3, और ये CH2, और फिर OH। बच्चों इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन ये रही, ये ब्रांच, ये ब्रांच। नंबरिंग राइट से होगी, 1 2 3। तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 1 प्रोपेनोल। ठीक हो गया? जी बताओ। CH, ट्रिपल बॉन्ड C, इसके बाद CH2, 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 आखिरी CH2 की एक वैलेंसी बाकी है। आखिरी CH2 की एक वैलेंसी बाकी है ना बेटा? नंबरिंग यहाँ से होगी। चलो बच्चों, अ, अपनी बात को यहीं पर रोक, और इनकी प्रैक्टिस डेफिनेटली जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है बेटा? अगले लेक्चर में मैं यहीं से दोबारा स्टार्ट करूँगा। ठीक है? थैंक यू।